वेलकम टू माय चैनल जालिम सास। अम्मा, ये क्या आज फिर खाना नहीं बना? सुमैया ने कॉलेज से आते ही किचन देखकर अम्मा से पूछा और फिर खुद ही जवाब भी दे दिया, भाभी फिर मायके तशरीफ़ ले गई होंगी। अम्मा, आप कुछ कहती क्यों नहीं हैं भाई से? हर दूसरे दिन भाभी को मेका याद आ जाता है। माँ की बीमारी का बहाना बनाकर घर के कामों से जान छुड़ाती हैं। सुमैया गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। मुझसे इजाज़त थोड़ी लेते हैं, बस वो तो इतला देकर निकल जाते हैं। करती हूँ अली से बात। ये क्या रोज़ रोज़ का तमाशा बना रखा है। एक मेरी सना है जो महीने बाद आकर माँ को मुंह दिखाती है। फ़ोन भी करो तो हाल अहवाल पूछकर बंद कर देती है। अम्मा को बेटी का दुख याद आ गया। अच्छा चल, तू ज़रा रोटियां डाल ले, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। भूख से तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा मुझसे, वरना एक लंबी बहस तो बनती थी ना। एक तो बाहर धूप में जल कर आओ, फिर किचन में भी जलो। सुमैया तन फन करती किचन में दाखिल हुई। इस एतवार सना अपने शौहर के साथ मेके आई हुई थी। आते ही माँ से जो लिपटी तो जुदा होने को दिल न चाहा। अम्मा भी काफ़ी दिनों बाद बेटी से मिल रही थी। खूब प्यार से लिपटाया। सुमैया से भी बड़े प्यार से मिली। सुमैया भी बहन के अरसा बाद घर आने पे खफा थी, मगर बहन के गले लगते ही सब शिकवे भूल गई। अलबत्ता अम्मा को सना की आंखों में नमी तैरती महसूस हुई और चेहरा भी उदास लगा। दोपहर के खाने के बाद जब अब्बा, अली भाई और शहरयार के दरमियान सियासत पर बहस छिड़ी तो तीनों अम्मा के कमरे में आ गई। सना, क्या बात है? ससुराल में तो सब ठीक है ना? शहरयार तेरा ख्याल तो रखता है ना? तेरी सास तो तेरे साथ अच्छा बर्ताव करती है ना? अम्मा ने सारे सवाल एक ही सांस में पूछ डाले। सना पहले तो सब ठीक है ठीक कहती रही, मगर अम्मा के ज़्यादा इस्तफसार पर नम आँखों से माँ की जानिब देखा। अम्मा, शहरयार तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मगर मेरी सास बहुत जालिम सास हैं। हर काम में रोक टोक करती हैं। काम तो कोई बात नहीं अम्मा, मगर वो तो मुझसे आपसे भी मिलने नहीं देती, और तो फ़ोन करने की भी इजाज़त नहीं है। वो तो जब सास घर में ना हो तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ। अम्मा, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। आप जानती हैं ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। एक ही शहर में होते हुए भी महीनों बाद मेके आने की इजाज़त मिलती है। सना बिलक बिलक कर रो पड़ी और अम्मा के कंधे से जा लगी। अम्मा का कलेजा निकलने को था। हाय, कैसी जालिम औरत है जो एक बेटी को माँ से मिलने पर पाबंदी लगाती है। करती हूँ मैं शहरयार से बात। ये भला कहाँ का इंसाफ हुआ? अम्मा नहीं, आप शहरयार से कोई बात मत कीजिएगा, वो भी इस मामले में बेबस हैं। मेरी सास के आगे किसी की नहीं चलती। शहरयार भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। सना आंसू साफ करते हुए संभल कर बैठ गई, मगर अम्मा के दिल में जालिम सास का लफ्ज़ कांटे की तरह चुभ गया। सुमैया भी इस मामले में खामोश रही, जैसे खुद में चोर बनी बैठी हो, क्योंकि ऐसी सूरत हाल तो यहाँ भी दरपेश थी। सुमैया आंसू साफ करते हुए कमरे से निकल आई। अम्मा, भाभी नज़र नहीं आ रही। मैं तो अपनी बातों और परेशानियों में भाभी का पूछना ही भूल गई। सना को शाम की चाय पर भाभी याद आ गई। वो मेके गई है। बुशा की अम्मी की तबीयत ख़राब थी ना, तो सुबह अली छोड़ आया, शाम तक आ जाएगी। अम्मा ने बड़े नरम लहजे में बुशा के मुतालिक बताया। अम्मा, बुशा भाभी कितनी खुशकिस्मत है ना कि उन्हें हमारे घर जैसा ससुराल मिला, आप जैसी अच्छी सास और अली जैसा शौहर मिला, और सबसे बड़ी बात, कहीं आने जाने में रोक टोक नहीं है। सना की आंखों में उदासी फिर से डेरे जमाने लगी और अम्मा सोच रही थी कि शुक्र है उन्होंने अली से कोई बात नहीं की, बल्कि कोई ऐसा मौका ही नहीं मिला जो बातें करती। अच्छा ही हुआ जो मौका नहीं मिला, वरना वो भी आज एक जालिम सास कहलाती और माँ बेटी को जुदा करके अल्लाह के हुजूर गुनाहगार ठहरती, या माँ बेटी के आंसुओं का सबब बन जाती। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो।
امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر ضرور کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔